नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मन की बात कार्यक्रम की देश में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, लेकिन विदेशी राजनेता और शीर्ष अधिकारी भी इस कार्यक्रम के प्रशंसक हैं। यूनेस्को की डीजी ऑड्रे ऑले ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में उन्होंने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। आकाशवाणी पर इसे लाइव प्रसारित किया गया। पीएम ने इसे भारतीयों की भावनाओं को सभी के सामने लाने का जरिया करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जुड़ने वाला हर विषय जन आंदोलन बन गया। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद परिस्थितियों की विवशता के कारण उनके पास जनता से कट जाने की चुनौती थी, लेकिन मन की बात के जरिए इसका समाधान निकला और सामान्य लोगों से जुड़ने का रास्ता सामने आया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इस चुनाव प्रचार के बीच ही एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो क्लिप में कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवार अपने विरोधी जेडीएस उम्मीदवार को रिश्वत की पेशकश करते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इस ऑडियो क्लिप पर संज्ञान लेते हुए भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के कुछ घंटे पहले ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम से 2 सवाल पूछे हैं। उनका यह सवाल दिल्ली में प्रदर्शन कर रही भारत की एथलीट बेटियों और अडानी मसले पर है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,874 नए केस मिले हैं। एक दिन पहले के 7,171 केसों के मुकाबले यह करीब 15% की गिरावट है। दूसरी तरफ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,148 रही। इसी के साथ देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 49,015 रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खट पुल के बनकर तैयार होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पुल का निर्माण 11 महीने में पूरा कर लिया गया और उसमें लगे केबल की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह दावा करता था कि वह युवाओं का नशा छुड़वा रहा है, लेकिन सच यह है कि अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में गुरुद्वारा के पास एक शेड डालकर बनाए गए नशा मुक्ति केंद्र में एक भी युवा नशा नहीं छोड़ पाया है। वहीं पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि अमृतपाल के साथ जो युवा गनमैन बनकर चलते थे वह भी अलग अलग तरह का नशा सेवन करते थे। यह खुलासा अमृतसर ग्रामीण के एसपी तेजवीर सिंह की ओर से किया गया है। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कश्मीर में मौसम सुहावना बना हुआ है। यहाँ अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री नीचे चल रहा है। जम्मू संभाग में भी फिलहाल राहत है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 और 3 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मेवात का जामताड़ा बने नूह में 200 से ज्यादा साइबर ठगों को पकड़ने के बाद अब पुलिस की नजर क्षेत्र में संचालित होने वाले साइबर ठगी के कोचिंग सेंटरों पर है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले नूह जिले के इन गांवों में ठगी के कोचिंग सेंटर भी संचालित किए जाते थे। इन कोचिंग सेंटरों में साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जाती थी। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन एक्टिंग के साथ साथ डांस के लिए भी जाने जाते हैं। हर एक डांस स्टाइल में वह माहिर है। ऋतिक के डांस स्टाइल और स्टेप्स के दर्शक दीवाने हो जाते हैं। अब अभिनेता ने अपनी डांसिंग स्टाइल के बारे में बात की और पार्टनर डांस स्टाइल सीखने की इच्छा जताई है। अभिनेता का कहना है कि भले ही वह डांस में अच्छे हैं, लेकिन उनका पार्टनर वर्क बहुत खराब है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।